सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के भागों के बारे में। हमने इससे पहले आपको दो वीडियो में, जिसमें संविधान की समिति और संविधान के अनुच्छेदों के बारे में चर्चा की थी, और हमने ये भी बताया था कि किन प्रकार से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका उत्तर किन प्रकार से जल्द जो है दिए जा सके तो उसको हमने सॉल्व करना भी बताया था। आज हम लोग इसमें संविधान के भागों के बारे में देखते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है हमारा, वो लिखा है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। अगर हम भारतीय संविधान के भाग की बात करें तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है, यानी भारतीय संविधान में 22 भाग है। लेकिन अगर हम गणना की दृष्टि से देखें तो 22 भाग तो संविधान में है ही, लेकिन गणना की दृष्टि से इनकी संख्या 25 हो जाती है। यानी गणना की दृष्टि से हमारे संविधान में 25 भाग और वैसे कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, लेकिन वर्तमान संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद, और हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ, इन वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख है। तो इसका जो राइट आंसर सही होगा, यानी 22। हमारे संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगला जो प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? अगर इसकी बात करें, भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसमें 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद है। संविधान के भाग 2 है, उसी में बताया गया है, नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार इसका उत्तर सही होगा कौन सा? भाग 2। भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बताया गया है। और वही भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, जो कि 12 से लेकर कितने तक है? 35 तक अनुच्छेद है। अगर हम नागरिकता की बात करें तो नागरिकता हमारे यहाँ पे ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो आयरलैंड से लिया गया है। और अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो ये अमेरिका से लिया गया है। तो इस प्रकार इस उत्तर का सही क्या होगा? भाग 2 में है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य की बात करें तो राज्य भाग 6 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, नागरिकता भाग 2 में है। लेकिन मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, और यहाँ पे क्या लिखा है? 6A। तो इस प्रकार ये सुमेलित नहीं है। 4A में है, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। और मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया, और इसमें इसके जो प्रभावी डेट है वो 1999 में ये प्रभावी हुआ। तो इस प्रकार 11 मौलिक कर्तव्य है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, लेकिन भाग 4A में है, और इसे रूस से लिया गया है, जो कि 1999 में प्रभावी हुआ, यानी 1999 से लागू हुआ, सभी जनता को दिया गया। और आम जनता यानी सभी जनता के 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। अगला प्रश्न है, देखें। अगला जो प्रश्न है हमारा, उसमें लिखा है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो इसका उत्तर देखें तो पहले लिखा हुआ है भाग 9,
भाग 9 में ही पंचायतों की बात की गई है और इसको लेकर 9A और 9B है। 9A में पंचायत लेकिन ग्राम पंचायत और 9B में नगर पंचायत की बात की गई है। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या सही होगा? भाग 9। अब लिखा है भाग 10। तो भाग 10 के अंतर्गत है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में। अब यहाँ लिखा है भाग 11। भाग 11 में है केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध के बारे में बताया गया है। अब यहाँ लिखा है भाग 12। भाग 12 में है वित्त संविदा वाद संबंध है। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या सही होगा? ए सही होगा। यानी भाग 9 में पंचायत की बात की गई है। पंचायत दो प्रकार के, एक नगर पंचायत और एक ग्राम पंचायत। नगर पंचायत में 3 श्रेणी बताई गई है: जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत। तो तीनों सोपानों की जो बात की गई है वो भाग किस में की गई है? भाग 9 में की गई है। इस प्रकार इसका उत्तर सही होगा भाग 9। अगर इसमें देखें तीनों सोपानों की बात करें तो तीनों सोपानों को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लाया गया 1992 में। तो 1992 में ये भाग जोड़ा गया 9A और उसके बाद 1993 में 9B जोड़ा गया, जिसके लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए? यानी पंचायती राज से संबंधित भाग के बारे में पूछ रहा है, तो उसको लिए क्या होगा? देखिए यहाँ पे लिखा है भाग 6। भाग 6 का की बात करें तो भाग 6 में राज्य सरकार की बात की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री राज्यपाल वगैरह आते हैं। भाग 7 की बात करें तो भाग 7 निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 की बात करें तो भाग 8 में संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात की गई है। भाग 9 की बात करें तो भाग 9 में नागरिकता की बात की गई है। नहीं, भाग 9 है, भाग 9 में पंचायत की बात की गई है, पंचायत। और इस 9 में ही एक है 9 का ए, एक है 9 का बी। 9A में ग्राम पंचायत और 9B में नगर पंचायत, नगर पंचायत की बात की गई है। तो इस प्रकार इसका उत्तर जो सही होगा वो होगा क्या? भाग 9। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला जो प्रश्न है उसमें सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 16, संविधान का भाग 17, संविधान का भाग 18। यहाँ आपात उपबंध, यहाँ राजभाषा, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध और निर्वाचन, ये है। तो इसमें देखिएगा कैसे लगाएंगे। पहले हम लोग जो हमें याद है उनमें देखते हैं। जैसे राजभाषा हमेशा अक्सर क्वेश्चन में आते रहते हैं कि राजभाषा किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, तो उसको हम पहले लगाएंगे। तो राजभाषा है वो, अगर उसकी बात करें तो वो है 4 में। राजभाषा की बात करें तो राजभाषा 17 में है, राजभाषा 17 में है। तो इससे हम लोग आंसर लगा सकते हैं। राजभाषा किस में है? 17 में है। अब देखिएगा, देख लेते हैं कि कहाँ पे लिखा है तीसरे का दूसरा आंसर। अब तीसरे का यानी दूसरा आंसर कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिखा गया है। अब तीसरे का दूसरा आंसर यहाँ लिखा है और कहीं लिखा है? नहीं लिखा हुआ है। तो इस प्रकार ये सभी गलत हुए। इसका उत्तर जो सही होगा वो कौन सा सही होगा? बी वाला सही होगा। अब इसमें और देख लेते हैं, A का 4 है, यानी 15 वाले का आंसर क्या है?
4 है, यानी संविधान के भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। फिर उसके बाद देखेंगे सी वाले का आंसर, बी वाले का आंसर 3 है, यानी संविधान के भाग 16 में लिखा है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, और वहीं भाग 18 में है, तो भाग 18 में लिखा है आपात उपबंध। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या सही होगा, बी वाला सही होगा। देखिए अगला जो प्रश्न है उसमें लिखा है सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है, और यहाँ पे लिखा है भारतीय संविधान की भाग 9, भारतीय संविधान का भाग ये लिखा हुआ है 7-8, ये भारतीय संविधान का भाग 4, भारतीय संविधान का भाग 9A। तो हम पहले वही मिलाएंगे जो हमें आता है, हमेशा वही कार्य करिएगा जो आपको आता है, उसी क्वेश्चन को पहले मिलाइएगा। देखिए हमें आता है कि अगर हम भारतीय संविधान के भाग 9 को देखें, तो भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों का उल्लेख किया गया है, और 9A में ग्राम पंचायत और 9B में नगर पंचायत का किया गया है। यानी जो ए का है वो कौन सा सही होना चाहिए, तीसरा सही होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे ए का तीसरा कहाँ लिखा हुआ है, इसमें ए का तीसरा नहीं लिखा है, इसमें भी नहीं लिखा है, यहाँ पर भी नहीं लिखा है। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हुआ, पहला। ए का तीसरा, बी का पहला। बी का पहला का मतलब हुआ कि भारतीय संविधान का जो भाग 9 है, भाग 8 है, इसका संबंध है राज्य क्षेत्र से। फिर सी का है चौथा, यानी भारतीय संविधान का भाग जो 4A है उसका संबंध है मौलिक कर्तव्य से। फिर है भारतीय संविधान का भाग 9A है, इसका संबंध किससे है, नगर पालिका से। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हुआ, तीसरा सही है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ, आपात उपबंध, भाग लिखा है 4A, भाग 3, भाग 18 और भाग 5। तो फिर वही चीज़ हम लोग जो हमें आता है, जो छोटे प्रश्न हैं उनका मिलान करेंगे। जिसे हम देख रहे हैं मौलिक अधिकार को भाग 3 में लिखा गया है, तो भाग 3 में लिखा गया है, यानी जो पहले का उत्तर होगा वो क्या होगा, दूसरा सही होगा। अब पहले का उत्तर दूसरा कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये जो उत्तर होंगे इनसे हमें कोई मतलब नहीं, ये कभी उत्तर नहीं आएंगे। फिर उसके बाद मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भारतीय के मौलिक कर्तव्य को भाग 4A में लिखा गया है, यानी दूसरे का पहला सही होगा। दूसरे का पहला यहाँ पे है, यहाँ पे है, अभी भी हम नहीं बता सकते कौन सा क्लियर है। फिर यहाँ पे लिखा है संघ, संघ को भाग किस में लिखा है, 5 में। सी का जो सही होगा वो चौथा सही होगा, सी का चौथा यहाँ लिखा है, यानी ये वाला गलत है। इस प्रकार ये वाला क्या है, सही है। अब आपात उपबंध की जानकारी अगर ना भी हो तो हम भी बता सकते हैं कि ये भाग किस में है, 18 में है। तो इसका उत्तर क्या सही होगा, ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला सवाल है सही सुमेलित नहीं है। तो पंचायत भाग 9 में है, नगर पालिकाएँ 9 में है, सहकारी समिति 9 में है, लेकिन अधिकरण 9 यानी 10 भाग में नहीं है। इस प्रकार देखा आपने कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो परीक्षा में आने की संभावना है, तो आपने देखा कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे थे। अब अगले वीडियो में हम आपको और भी संबंधित जो संविधान से प्रश्न आने वाले हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे।